तेजस्विनो तेजस्विनो अधीतमस्तु अधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै। विधिवशामहे। शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं शङ्कराचार्यं केशवं केशवं बादरायणम् बादरायणम् सूत्रभाष्याकृतौ सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे वन्दे भगवन्तौ भगवन्तौ पुनः पुनः पुनः। पुनः। ध्यायेत् ध्यायेत् नित्यं नित्यं महेशं महेशं रजतगिरिनिभं गिरिनिभं चारुचन्द्रामर्तसं चारुचन्द्रावन्तसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं रत्नाकल्पद्वलङ्गं परशुमृग्वर परशुमृग्वर अभीतिहस्तं अभीतिहस्तं प्रसन्नं प्रसन्नं पद्मासीनं पद्मासीनं समन्तास्तुतम् समन्तास्तुतमर्गणैः अमरगणैः व्याघ्रं कृतिं वसानम् विश्व आद्यं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। त्रिनेत्रम्। ॐ ॐ सद्यो जातं सद्योजातं प्रपद्यामि प्रपद्यामि सद्यो जाताय सद्योजाताय वै वै नमो नमो नमः। नमः। भवे 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 नाति नाति भवे भवे भवस्व भवस्व मां मां भवोत् भवाय भवोद्भवाय नमः। नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ॐ ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ॐ ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम ॐ नमः नमः शिवाय। शिवाय। आप सभी का स्वागत है। आज एडवांस स्वर विज्ञान का 7वां दिन है, 7th डे। आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास, एक तो आज पंच तत्वों और उसका बीमारियों के बीच में क्या संबंध होता है। लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में बताया था कि स्वर के हिसाब से बीमारियां। आज बताएंगे पंच तत्वों के हिसाब से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा बीच चैप्टर आएगा इसमें बीमारियों बताने के बाद, आज मैं आपको साइकिक डिफेंस करूंगा। सेल्फ डिफेंस मतलब आपको एक कवच बनाएंगे जिससे आप सबकी रक्षा हो सके। क्योंकि जो घर का बड़ा होता है या आप घर के बड़े हो तो आपकी जिम्मेवारी है कि आपके घर वालों को कोई कुछ ना कर पाए। तो इसलिए मैं अपनी जिम ये समझता हूँ कि आप लोगों के ऊपर कभी कोई साइकिक अटैक ना हो, कोई कुछ बुरी नजर ना लगे, है ना, या आपसे जी कोई कुछ जी। कहता है बार बार, उन चीजों से मैं आज आपको बचाऊंगा। ये मैं आपको सिखाऊंगा आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बड़े ध्यान से सुनोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, अगर मेरी आवाज कम आए तो बोल देना मेहता नहीं साहब। नहीं, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। और आज हम तत्वों के बिगड़ने से, या कह सकते हैं कि तत्वों के असंतुलित हो जाने से कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। जैसे स्वर विज्ञान में तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके बिना आप स्वर विज्ञान सीख ही नहीं सकते। जिस आदमी को तत्व समझ में नहीं आते हैं, समझ लो वो स्वर विज्ञान नहीं सीखता। इसीलिए मैं ये कोशिश करूंगा कि इस खत्म होने के बाद, मीन्स के जो एडवांस खत्म होने के पहले जिस लास्ट दिन, मैं तत्व फिर दोबारा 5 तत्व समाऊंगा उसको। ठीक है ना, ताकि आप सबको आ सके, चाहे बेशक उसी 2 क्लास लेनी पड़े, कुछ तभी मैं छोड़ूंगा आपको, बगैर सीखे हुए नहीं छोड़ जाने दूंगा। तो स्वर विज्ञान में श्वास की विज्ञान को पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के साथ जोड़ा जाता है। शरीर में प्रत्येक तत्व का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, और जब इनमें से कोई तत्व असंतुलित हो जाता है तो शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। आइए देखेंगे पंच तत्वों और बीमारियों के बीच में क्या संबंध है। अभी हम आपको ये बताते हैं कि जितने तत्व होते हैं, ठीक है, सभी तत्वों के, सभी एक तत्व जो होते हैं उनका एक गुण भी होता है, और उस तत्व का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और वो असंतुलित हो जाता है उसके क्या लक्षण हैं, और उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। पहले मोटा मोटा ये बताते हैं, फिर इसके बाद गहराई से चलेंगे। पहले आता है पृथ्वी तत्व।
पृथ्वी तत्व के गुण ये होते हैं कि स्थिरता, ठोसपन, शक्ति, है ना, भारीपन, स्थायित्व, वो ये तो इसके गुण होते हैं। इसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? हड्डियों के ऊपर, मांसपेशियां या जो कूले होते हैं ऊतक, इन पे भी हमारा इसका असर पड़ता है पृथ्वी तत्व का। अगर इसके असंतुलित हो जाने के लक्षण क्या हैं, हम कैसे समझें कि हमारा पृथ्वी तत्व असंतुलित हो गया है? पहले मांसपेशियों में कमजोरी आ जाएगी, थकान बहुत जल्दी लगने लग जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, अच्छा स्किन रोग भी हो जाता है और वजन बढ़ने लग जाता है। ये तो इसके असंतुलन होने के लक्षण हैं। मतलब ये पृथ्वी तत्व बिगड़ गया तो ये सब होगा। अब इसमें रोग क्या क्या होते हैं? एक गठिया हो सकता है, अर्थराइटिस, मोटापा, स्किन की प्रॉब्लम, है ना, और मांसपेशियों की कमजोरी और स्थायी थकान, परमानेंट बंदा थकान में ही रहता होगा। ये इसकी वो होगी। अब फिर जल तत्व के गुण, तरलता, बिल्कुल तरल रहता है, अनुकूलता, वो जिसमें मिलाओ उसी में मिल जाता है, ठंडक, ठंडा रहता है, और मिलनसार, जिसमें सालो उसी में, कहते हैं नहीं, जिसमें मिलाओगे उसी में मिल जाता है। बहुत सिंपल होता है जल तत्व वाला आदमी भी, किसी से कोई बुराई नहीं करता, जिसमें चाहता उसी के साथ हो लेता। इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शारीरिक द्रव्य, है ना, रक्त है, लिम्फ है, प्रजनन तंत्र, उस पे एक लिम्फ होता है, शायद सबको पता नहीं होगा, लिम्फ के बारे में बता दूं, खून के बारे में पता होगा और सब चीज तत्व के बारे में। एक लिम्फ एक ऐसी चीज है हमारे शरीर में, जैसे हमारा वजन है मानो किसी का 60 किलो, तो उसके शरीर में वजन हड्डियां हैं, कुछ ब्लड होगा मुश्किल से 6 या 7 किलो, बकाया एक व्हाइट पानी रहता, सफेद पानी सा, जो ब्लड से कम 5-6 गुने ज्यादा होता है। अगर 8 किलो वजन है तो समझ लो 40 किलो वजन उसके लिम्फ का है। और लिम्फ को कोई शरीर में ऐसी चीज नहीं बनी कि जो साफ कर दे। आप कभी उसको गूगल में सर्च करना, लिम्फ को सिर्फ क्या साफ करता है? जो हम आपसे करवा रहे हैं कुंभक, वही लिम्फ को साफ करता है। अब लिम्फ दिखता कैसे है? जैसे कभी कभी आपकी चोट लग जाए या कहीं कुछ, जैसे आप खरोंच लग जाए, तो एक देखना, खून निकलने से पहले एक व्हाइट पदार्थ सा निकलता है, सफेद पदार्थ, कभी सभी को देख लो ना, निकलता होगा, तो वो ही लिम्फ है। तो इसलिए मैं उसको बता रहा हूं ताकि नॉलेज में होनी चाहिए। और लिम्फ जो शरीर से 5-6 गुने, ब्लड से 5-6 गुने ज्यादा होता है, और इसको साफ करने का तरीका सांस को रोकना है, वही करता है, इसलिए मैंने बताया आपको। और इसके असंतुलित होने के क्या लक्षण है? शरीर में द्रव्य की अधिकता या कमी, सूजन भी आ जाती है, जल प्रतिधारण, पसीना अधिक निकलना, है ना, या डिहाइड्रेशन भी हो जाता है इसमें, अगर ये जल तत्व हमारा खराब हो जाए। रोग कौन कौन से आते हैं? किडनी की समस्याएं, मूत्र मार्ग में संकरण, है ना, प्रजनन समस्याएं, है ना, और डिहाइड्रेशन हो गया। अब ये हो गया अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के गुण क्या क्या होते हैं? अग्नि तत्व हमेशा गर्मी पैदा करती है। किसी चीज को एक अवस्था या रूप में दूसरे में परिवर्तित किया जाता है, रूपांतर, मतलब कहते हैं किसी चीज को ये रूपांतरण कर देती है, मतलब बदल देती है। भाई किसी चीज को जला दो, जो जैसी होती है वो तो वैसी रहती नहीं, बदल जाती है, ठीक है ना। जैसे लकड़ी को जलाओ तो लकड़ी रहेगी, थोड़ी सी राख मिलेगी, तो ये काम अग्नि तत्व का है। इसीलिए वो कई बार अग्नि तत्व में हम कुछ काम कर देते हैं ना, या पैसा, तो वो उसको जला देता है, ये उसका स्वाभाविक तत्व है। अगर वो ये नहीं करेगा तो फिर अग्नि नहीं है। अगर अग्नि में गर्मी नहीं है तो फिर अग्नि नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर अग्नि में से अग्नि निकाल लो, उसका तत्व निकाल लो, अग्निपन मतलब है तेज, तो फिर अग्नि खत्म हो गई। तो इसीलिए अग्नि में अग्नि तत्व रहता है, और अग्नि तत्व का काम है रूपांतर करना, परिवर्तित करना, वो किसी चीज को परिवर्तित कर देता है, ठीक ना। और इसका ऊर्जा पाचन से भी संबंध रहता है। अगर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो होता है पाचन शक्ति में, एक क्या मेटाबॉलिज्म जो होता नहीं है, उस पर भी फर्क पड़ता है, उस दृष्टि में भी। असंतुलन के लक्षण क्या क्या है? अम्लता, एक एसिडिटी हो जाएगी बहुत ज्यादा, अपच हो जाएगा, इससे भी सूजन हो जाती है, बुखार आ जाता है, शरीर में अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है। ये तो हो गए इसके लक्षण। रोग क्या क्या होंगे? अल्सर होता है, एक अंदर अंदर घाव हो जाता है, एक एसिडिटी हो जाती है, यकृत हो जाती है, आंतों की बीमारी हो जाती, आंखों की समस्या हो जाती, और सूजन भी आ जाती, और हाई बीपी भी हो जाता है। अब आता है वायु तत्व। वायु तत्व के गुण क्या है? ये इसकी गति, ये गति का मतलब है चलता रहता है, वायु रुकती नहीं, थोड़ी बहुत चलती रहेगी, तो ये भी ऐसे चलता रहता है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी जब प्रिडिक्शन करोगे ना, तब उसमें आपको हेल्प करेगी। अगली क्लास प्रिडिक्शन से ही होनी शुरू होनी है,
और हल्कापन, आपका शरीर बहुत हल्का होगा, सुस्त है, सूक्ष्मता, बहुत सूक्ष्म भी होता है। इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्वसन, सांस लेने में, सर्कुलेशन, सांस ब्रीदिंग में, और तंत्र का जो हमारी होती नहीं है, मतलब सारी जो शरीर में सांस लेने का जो है, फेफड़े वेफड़े, उन सब में इसका फर्क पड़ता है। इससे असंतुलन के लक्षण क्या है? एक बेचैनी रहेगी, ऐसा आदमी चिंता बहुत करेगा, अनियमित श्वास, कभी आ रही कभी नहीं आ रही, सूखी त्वचा, स्किन भी उसकी सूख जाएगी। स्किन भी कहीं भी कहीं किसी के हाथ फेरो तो चमड़ी या उसकी स्किन उधड़, मतलब एक तरह से गिरती है, सूख जाती है। तो ये उसके असंतुलन के लक्षण है। इससे रोग क्या होता है? एक इसको अस्थमा हो जाता है, एक चिंता बहुत रहती है, अनिद्रा भी, नींद भी नहीं आती, और हाई बीपी भी हो जाता है, और आपके अंगों या जो होते हैं ना छिद्र, उनमें सुन्नता हो जाती है, दर्द होता है, झुंझुनी सी कई बार लगती है, या जलन की भावना होती है, अरे मैं यहाँ जलन हो रही, वहां जलन हो रही, अस्फीत, कमजोरी भी लगती है, मांसपेशियों की शक्ति में कमी, या पक्षाघात, पक्षाघात कहते हैं पैरालिसिस को, कोई एक हिस्सा शरीर का काम ना करना बंद कर दे। सिर दर्द जो लगातार बना रहता हो, सर का दर्द जाता ही ना हो, समझ लो आपका वायु तत्व खराब है, ठीक है ना। अचानक आता है और फिर अलग हो जाता है, एक तरीका रहता है, एकदम दर्द बहुत ज्यादा आ गया फिर ठीक हो गया। और तंत्र का संबंधी, मतलब नसों संबंधी भी बीमारियां होती हैं। अब पांचवा है हमारा आकाश तत्व। इसका गुण क्या है? एक तो इसका विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, और शून्यता, बिल्कुल शून्य है, वो सूक्ष्मता बिल्कुल सूक्ष्म भी है। इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर के भीतर की जगह, कोशिकाओं के बीच की जगह, मस्तिष्क और संवाद, मतलब जो जो शरीर में आप जगह खाली है, वो समझ लो आकाश तत्व वहां पर है। जहां भी जगह खाली देता है, आकाश उसकी पूर्ति कर देता है, ठीक है। और ये एक उसका नियम भी है भौतिक का, कि जहां पर कोई जगह खाली है, अगर उसे हटाओगे नहीं तो वहां पर कोई चीज जाएगी नहीं। तो जब जगह खाली होगी तो वहां पर आकाश तो अपने आप भर देगा। जैसे घड़ा, आप देखो, घड़ा ऊपर से तो घड़ा है, लेकिन अंदर अगर वो खाली है तो उसमें आकाश तत्व है, अगर कोई चीज भर दी तो आकाश तत्व वहां से निकल जाएगा, ठीक है। इसके असंतुलन होने के क्या लक्षण है? मानसिक स्पष्टता की कमी, मतलब वो स्पष्ट नहीं होगा, बंदा क्लियर नहीं होगा, अकेलापन, वो अकेला मस्त रहेगा, अकेलापन महसूस करेगा, जो काट या छेद कर अलग कर दिया जाता गया हो, जिसके अपने मूल अंग के साथ कोई संबंध ना रह गया हो। इसके साथ जो है ना, कभी कोई सबके साथ संबंध न बनाता हो, मतलब वो अकेला रहना पसंद हो, बैरागी की तरफ चला जा रहा हो, अपने भजन कीर्तन करता हो, पूजा पाठ करता हो, मतलब लोग समाज में से कम संबंध रखता हो, ये असंतुलन के लक्षण हैं उसके, आकाश तत्व के। रोग क्या होते हैं? मानसिक विकार, अवसाद, मतलब डिप्रेशन, संवाद की समस्याएं, ऐसा आदमी दूसरों से बोलेगा ही नहीं, वो अकेले मस्त रहेगा अपने आप में, वो कहेगा छोड़ो, क्यों अपना टाइम खराब करो। गले और थायराइड की समस्या भी यहीं से आती है। ये तो मैंने इन तत्वों के आपको गुण बता दिए, शरीर पर प्रभाव, असंतुलन के लक्षण और रोग कौन कौन से होते हैं। अब हम आपको बताते हैं, ये तो पांच ही तत्व हैं, बीमारियां हैं 8,500 से ज्यादा। तो वो कैसे बनती हैं, कैसे आती हैं? तो उसमें क्या होती है, दो दो तत्व बिगड़ के तब बीमारी, कोई कोई एक तीसरी बीमारी बनती है। अब हम आपको आदमी के तत्वों को देखकर हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी बीमारी आ रही है, या हम बीमारियों के देखकर यह भी पता कर सकते हैं कौन के इसका कौन सा तत्व खराब है, इस बंदे में कौन सा तत्व बिगड़ा हुआ है। अब जैसे लोग कहते हैं ना, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सा तत्व बिगड़ा हुआ है? अरे हमको कैसे पता चलेगा? तो अगर ये बीमारियां आपके शरीर में हैं तो इसका मतलब आपके शरीर में वह वाली तत्व बिगड़ा हुआ है। जौन सी बीमारी आ रही, उस बीमारी से रिलेशन जिस तत्व का है वो तत्व बिगड़ा हुआ है। यह हम सब जानते हैं कि पांच उंगली में कौन सा तत्व है। मैंने सबसे पहले दिन डाल दिया था, सब लोग कह रहे थे ये क्यों डाली 5 उंगली का? इसलिए डाला था कि ताकि आपको बिल्कुल बाई हार्ट हो जाए, अच्छी तरह याद हो जाए, और ये मान भी रहा हूंगा कि कौन सी उंगली किस तत्व की है, ये सब आपको याद होगा ही, क्योंकि पहले, अब तो बहुत दिन हो गए, सबको याद हो चुका होगा। सबसे पहले हम आते हैं जल तत्व पर। अगर हमारी बॉडी में जल का स्थान कहां पर है? हमारी नाभि के नीचे। जनरली हमारा कौन सा चक्र आता है? स्वादिष्ठान चक्र। तो जो हमारी बॉडी का जल का स्थान है, शरीर में जल का स्थान है, जल तत्व तो सारी की परेशानियां यहीं से आती हैं। जल तत्व की सारी परेशानियां, जल तत्व से जितनी बीमारियां आने वाली हैं वो स्वादिष्ठान चक्र से मिलती जुलती होती हैं।
अब ये होती क्या क्या है, जिनके पोस्टेड ग्लैंड में आजकल सूजन आ जाती है, कैंसरस सेल पैदा हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी की जितनी भी प्रॉब्लम है वह सारी परेशानी यहाँ से आती है। प्रॉब्लम इन ओवरी यूटेरस में भी प्रॉब्लम होती है, फिलोपियन ट्यूब्स, ये जितने भी आते हैं ना, ये सारे हमारे जल तत्व में प्रॉब्लम होने से आते हैं। दूसरा जल तत्व चीज से रिलेटेड करता है, मैन को जो मैन का आदमी का सीमेन होता है जिसको हम वीर कहते हैं, अगर मेल का सीमेंस वीक है, कई बार कहते हैं ना इनफर्टिलिटी का रीजन क्या, मेल का सीमेंस वीक है या सीमेंस कम है, यानी जल तत्व की प्रॉब्लम है। यूरिन का इशू है, यूरिन बार बार आता है या यूरिन नहीं आता है, ब्लैडर ठीक से साफ नहीं होता, यानी कि किडनी की भी प्रॉब्लम होती है। तो आप हमारा जल तत्व में भी प्रॉब्लम, तो आपके जल तत्व में प्रॉब्लम है। मल यानी जो वेस्ट निकलता है वो बॉडी का निकालने, किसी को लूज मोशन बार बार होते हैं या कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत रहती है, पाइल्स की बीमारी भी यहाँ से आती है। अच्छा, और जो पेट जो है ना प्रॉपर साफ नहीं होता, ब्लड रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वो सारे हमारे जल तत्व में डिसबैलेंस होने से आते हैं। इससे मजा और बोन मैरो भी आता है। ठीक है, अब बोन मैरो के जो इशू हैं वो हमारे जल तत्व में प्रॉब्लम होने से आते हैं। तो ये हमको पता चल जाता है कि जल तत्व के, अगर हम सिर्फ जल तत्व को सुधार लें तो हमारे कितने इशू ठीक हो सकते हैं। पंचमुखी मुद्रा हमने सीखी है, सबसे पहले बनाई थी हनुमान मुद्रा, पंचमुखी मुद्रा। अगर आप अब तक कर रहे होगे तो आपके पंच तत्व ठीक हो चुके होंगे, ये मैं मानता हूं, बैलेंस हो चुके होंगे। जल तत्व को वरुण मुद्रा से भी ठीक किया जा सकता है। तो जल तत्व की मुद्रा जल है या जली है, सिर्फ अगर हम इसको भी करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा देर या हमारा जल तत्व बैलेंस होता है। तो इसी तरह से हर उंगली, अगर आपको लगेगा कि आपकी बॉडी में अग्नि तत्व का प्रॉब्लम हो रहा है तो सिर्फ अंगूठे को पृथ्वी तत्व का प्रॉब्लम ज्यादा है तो उस अंगली आकाश तत्व को, है ना, और उंगली को दबाइए। इस अंगली को पंचमुखी मुद्रा आप कर रहे हैं, संग संग में अगर सिर्फ उन उन उंगलियों को भी आप जोड़ते हैं तो भी आपके तत्व बहुत बैलेंस हो जाते हैं। संग संग में जो आप ग्रुप में कुछ मुद्राएं डाल दूंगा आगे, उसको करने से भी आप अपने तत्व को ठीक कर सकते हैं। आगे चल के मैं कुछ मुद्राएं डाल दूंगा। अभी मैं जान को आप लोगों को जान के बहुत ज्यादा गहराई में नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि उसका असर थोड़ा ये होता है कि बॉडी बीमार हो जाती है, आप लोगों की बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूं। तो जल तत्व बिगड़ने से ये परेशानियां होती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम पृथ्वी तत्व पर। ठीक है, जल तत्व हो गया, अब पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में प्रॉब्लम होने से क्या होता है, यूटीआई की जो प्रॉब्लम हो, है ना, यूरिनरी इन्फेक्शन होता है ना, यूटीआई की प्रॉब्लम फीमेल्स में बहुत होती है। पूरा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, वह होता है। संग संग में यूरिन का प्रॉब्लम जो हमने जल तत्व में देखा था, यूरिन की जितनी भी प्रॉब्लम है वो पृथ्वी और जल दोनों के कारण, तो इनका भी यूरिन रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, और पॉटी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनको जल और पृथ्वी दोनों को बैलेंस करना होगा। प्रॉब्लम इन रेक्टम, ये कहाँ से आता है, पाइल सुगा, ये सब जो होता है, मतलब पोटी का जो रास्ता होता है वहां से जो प्रॉब्लम आती है उसको हम रेक्टम एंड एनल कैनल कहते हैं। जो वहां पे जो भी प्रॉब्लम आती है, जैसे फिस्टुला हो गया, और भी कई बीमारी होते हैं, ऑटोमेटिक कंस्टिपेशन हो जाता है, पाइल्स हो जाते हैं, किडनी और ब्लैडर का डिसऑर्डर है, यूरिनरी प्रॉब्लम का डिसऑर्डर, ये सारा हमारा पृथ्वी तत्व में डिसबैलेंस होने से आता है। मेहता साहब, मैं ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ? अब बीच में कमेंट आया है, बट ये है कि हाँ, रिव्यू तो करना पड़ेगा ऑडियो और वीडियो सुनते हुए। हाँ, तो मैं हाँ, और स्लो बोलूँ थोड़ा सा, ठीक है ना? बिट, हाँ, बिट बिट थोड़ा सा बस। हाँ, जी मैं अब एकदम याद आया कि, है ना, संग जी जी। संग में त्वचा कोई भी स्किन डिसीज है, आप स्किन की प्रॉब्लम है, वो भी हमारा पृथ्वी तत्व से आता है। रोम रोम क्या होता है, जो हमारे रोम नहीं निकलते हैं, छिद्र रोम, कई बार कई लड़कों को आप देखते हो ना, कि लड़कों के लड़के हैं जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं आती है, कुछ ऐसे जेंट्स होते हैं जिनकी दाढ़ी मूछ बिल्कुल नहीं आती, क्लीन रहते हैं। या कई फीमेल्स भी ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज्यादा हेयरी होती हैं, बहुत ज्यादा बाल आते हैं, बहुत ज्यादा फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम है। या कोई भी तरह के रोम छिद्र, जिनको हम बोलते बहुत ज्यादा पसीना आता है, हम बोल बहुत ज्यादा किसी किसी को पसीना आ जाता है तो उसमें से स्मेल बहुत आती है, पोर्स बहुत खुले हुए होते हैं,
है ना। रोम्स मतलब जो पोर्स होते हैं ना हमारे शरीर के जी छिद्र, वो जी खुले हुए होते हैं। गाल के पोर्स, नोज के, नाक के, हाथों के पोर, कोई भी स्किन रिलेटेड इशू, रोम या पोर्स रिलेटेड इशू, यह हमारे पृथ्वी तत्व में डिसबैलेंस होने से ही आते हैं। अस्थि, हड्डियों की प्रॉब्लम, जितनी भी हड्डियों की परेशानी है वह सब पृथ्वी तत्व के डिसबैलेंस होने से ही आता है। मांस मसल्स की प्रॉब्लम, हमारा पृथ्वी तत्व। अब नाखून, नाखून में क्या होता है, पृथ्वी तत्व से क्या प्रॉब्लम आएगा। आप लोग पूछोगे कि नाखून, यानी कई लोगों के नाखून चटक जाते हैं, देखा होगा किसी किसी के नाखून चटकते हैं, टूटते बहुत हैं। नाखून के आगे का हिस्सा सफेद हो जाना या बार बार टूट जाना, और नाखूनों के नीचे की हमारी जो त्वचा होती है ना, वो बार बार हमारी कटने लगती है। नाखूनों के नीचे की स्किन जो कट जाती है, अचानक से कट कट लग जाना, चमड़ी चमड़ी उखड़ जाती है, यह भी हमारा पृथ्वी तत्व में प्रॉब्लम होने से आता है। तो हमने जल तत्व देखा, पृथ्वी तत्व देखा कि इनसे हमारी बॉडी में कौन कौन सी प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, दो तत्व हो गए हमारे। जी। अब हम आते हैं अग्नि तत्व से। अग्नि तत्व के डिसबैलेंस होने से कौन कौन सी बीमारी होती है। अग्नि तत्व से क्या होता है, पेनक्रियास जिनकी गड़बड़ होती है ना, वो अग्नि तत्व में आती है। अग्नि तत्व जनरली हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत को कवर करता है। पेनक्रियास की में इन्फेक्शन हो जाते हैं, लोगों को लिवर आजकल बढ़ जाता है। जिनको डायबिटीज होती है ना, उनका ज्यादातर अग्नि तत्व डिसबैलेंस होता है। लीवर की जो भी प्रॉब्लम है, या छोटी आंत की प्रॉब्लम है, या गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, एंड डायबिटीज, ये सारे अग्नि तत्व डिसबैलेंस होने से आती है। तो डिस अग्नि तत्व से ये सारी बीमारियां आती है। यहां मैं बार बार डिसबैलेंस बोल रहा हूं। डिसबैलेंस का मतलब ये नहीं है कि वो बढ़ता ही है, घटने से भी प्रॉब्लम होती है। या अभी हमने जल, पृथ्वी, अग्नि, ये तीनों तत्वों की बात की ना, इन तीनों तत्वों में कोई भी तत्व अगर बढ़ता है या घटता है तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम आती है। इसलिए इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो अग्नि तत्व पेनक्रियास, लीवर, है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, गाल ब्लैडर सिस्टम एंड डायबिटीज, इनके अलावा अग्नि तत्व जिनका बिगड़ता है उनको नींद बहुत आती है, आलस बहुत आता है, जब देखो पड़े रहने का मन करता है, आलस बहुत आता है, भूख या कम लगेगी या फिर बहुत लगेगी या बिल्कुल नहीं लगेगी, दोनों कंडीशन में यह दशा हो जाती है। ऐसा ही प्यास लगने का में होता है, या तो वो बहुत पानी पिएगा या बिल्कुल पिएगा ही नहीं। ये सारी चीजें अग्नि तत्व बिगड़ जाने से होती है। अब हम आते हैं वायु तत्व पर। वायु तत्व में क्या होता है कि वायु तत्व बिगड़ने से ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, या वायु तत्व कम हो गया आपकी बॉडी में तो प्रेशर लो हो गया, वायु तत्व ज्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, या अस्थमा की शिकायत हो गई। जिनको प्रॉब्लम है वायु तत्व जनरली, जिनका क्या होता है, हमारे चेस्ट रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड और आपके स्पाइन कॉर्ड रिलेटेड इशू आता है। अनाहत चक्र जनरली वायु तत्व हमारा अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ होता है। तो आपको जितनी भी चेस्ट रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड इशू, थोड़ा सा चलने में दम फूलने लग जाता है, सांस भरने लगती है, चेस्ट रिलेटेड इशू, ब्लड प्रेशर रिलेटेड इशू, लो या हाई, कुछ भी चेस्ट, मतलब चेस्ट की कोई भी इशू, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, चेस्ट में हार्ट इशू, जो भी हार्ट इशूज, अस्थमा, लंग का इन्फेक्शन, निमोनिया होना, बॉडी पे रहना, बॉडी में कोई भी तरह का पेन, कहीं भी हम उसको क्या कहते हैं, बात का दर्द, बॉडी में दर्द होता है। आजकल तो डॉक्टर सीधा क्या बोलते थे कि बात का प्रॉब्लम, बात यानी वायु, आपके उस जगह पर वायु भर गई है या वायु नहीं है, जिसके कारण आपकी बॉडी में पेन हो, स्पाइनल कार्ड के जितने भी प्रॉब्लम है, ये सारे आपके वायु तत्व से ही आते हैं। कई लोग होते हैं कहते हैं, अरे हम टू लंग्स एंड ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट, आपके आंखों का कोई भी प्रॉब्लम, आपके नोज का कोई भी प्रॉब्लम, और आपके थ्रोट का, यानी हमारा थायराइड भी आ जाता है। इस थायराइड इश्यूज, ईएनटी के सारे इश्यूज, लंग्स रिलेटेड इश्यूज एंड वोकल कॉर्ड रिलेटेड इशू, आवाज एक एज के बाद दब जाती है,
कब जब एज ज्यादा हो जाती है ना, तो अब आँख दब जाती है, कम आती है। या बच्चों की उम्र हो गई है लेकिन वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं अभी, या देरी से बोल रहे हैं, या स्टैमरिंग करते हैं, मतलब हकलाते हैं, तुतलाते हैं थोड़ा बहुत, या स्पीच क्लियर नहीं है, कोई भी इसी तरह का रिलेटेड इशू है, तो समझ लीजिए उसका आकाश तत्व जनरली खराब है। और आकाश तत्व हमारे गले में रहता है, ठीक है। थ्रोट चक्र को हम कहते हैं है ना, विशुद्धि विशुद्ध। चक्र, हाँ, जी। इससे रिलेटेड जो भी इशू होते हैं, ईएनटी वोकल कार्ड, यस, इसमें हमारे वो रहता है जबड़ा, टीथ भी रहते हैं, जबड़ा भी आता है इसी में, दांत भी आते हैं। आपके दांत और जबड़ा जो ऐसे रिलेटेड, दांत वाला जनरली हमारी हड्डियों से आता है, दांतों को भी हम हड्डी बोलते हैं, तो वो हमारा पृथ्वी और आकाश दोनों में आएगा। दांत हमारे जितने भी आएंगे, पृथ्वी और आकाश दोनों को हमको उनके लिए बैलेंस करना पड़ेगा। आपको टीथ या जॉ रिलेटेड इशू है तो ईयर नोच एंड थ्रोट वोकल कार्ड का है, तो हमारा वोकल कार्ड आकाश तत्व से रिलेटेड। और आकाश तत्व से क्या होता है, आकाश तत्व हमें क्रोध दिलाता है, गुस्सा बहुत आता है। जिस किसी का आकाश तत्व जब बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता है, तो उस आदमी को बहुत क्रोध आता है। जो भी इंसान बहुत ज्यादा आकाश तत्व बिगड़ने से हमको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, और लोभी भी हो जाता है। ऐसा ऐसा इंसान जिसका वो आकाश तत्व बिगड़ा होता है, वो लोभी हो जाता है, हर वक्त गृह लालच बना रहता है। और यह दोनों इशू जो हम यहाँ देख रहे हैं ना, जल्दी तभी होता है जब आकाश तत्व कम हो, और हमारे बॉडी में आकाश तत्व जैसे ही कम होता है वैसे ही क्रोध बढ़ता है। आकाश तत्व का कम होना और क्रोध का बढ़ना, ये बैलेंस रहता है, हो जाता है। तो इसीलिए जैसे आकाश तत्व कम होगा, आपको गुस्सा बढ़ने लग जाएगा, और लोभ भी साथ साथ में बढ़ेगा। तुमने देखा हो कई बार जो बहुत लालची या लोभी आदमी होते हैं, वो चिड़चिड़े से रहते हैं, 2 मिनट में गुस्सा, मतलब हाइपर होते हैं बहुत, इसीलिए होते हैं कि उनका आकाश तत्व कम होता है, गुस्सा ज्यादा हो जाता है। और आकाश से जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो इंसान जनरली बैराग ले लेगा। देखो, इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। अगर आकाश तत्व कम हो गया, तो आदमी को गुस्सा बहुत आएगा, लोभ बढ़ जाएगा। और अगर ज्यादा हो गया, तो आदमी बैराग ले लेगा उसका। इसीलिए तुमने देखा हो कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, और जब कमा के जब उनका आकाश है, तो सारा को दान करके फिर चल देते हैं। ऐसी बहुत सी फैमिली है, कई सालों से मैं देख रहा हूं, जो कई हजार हजार करोड़ कमाए उन्होंने, और सारे दान देके फिर अपने फिर उसमें चले गए, पूजा पाठ में या भगवान का नाम लेने में। तो ये आकाश तत्व बढ़ जाने से ही होता है। उसका घर संसार में किसी काम में मन नहीं लगता, खाली ईश्वर की आराधना में या स्पिरिचुअल चीजों में मन लगता है। और वह एक समय पर आकर बैराग ले लेता है, संसार को छोड़कर चला जाता है। आकाश तत्व कम होने से क्रोध और लोभ आता है, आकाश तत्व बढ़ जाने से ईश्वर की भक्त में, स्पिरिचुअल चीजों में मन ज्यादा लगता है, और वो इंसान आकाश तत्व टू मच हो जाता है तो बैराग भी ले लेता है। पृथ्वी तत्व हमारा जो है मूलाधार चक्र से रिलेटेड रहता है। हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, अगर हमारा पृथ्वी तक डिस्टर्बेंस होता है, तो उन ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है। यानी कमर के नीचे के हिस्से, हमारे नेवल के नीचे का बॉडी ऑर्गन जितने भी आते हैं, उस सब में प्रॉब्लम होती है। ये सारे हमारे पृथ्वी तत्व से आते हैं। जनरली घुटनों का दर्द है, तो घुटनों के दर्द हड्डियों में आता है। हमारा पृथ्वी तत्व देखिए, हड्डी पृथ्वी तत्व में ही आती है। संग संग दर्द वायु तत्व से भी ये लेता है, ठीक है। तो ये हम इनका इतने ही लेते हैं, बीमारी इतनी ही है, ठीक है ना। और जो हैं तो वो दोनों तीनों मिलाने के से आती हैं। लेकिन अगर इतनी भी आ गई, तो समझ लो कि आपकी सारी बीमारियां लगभग, मतलब आप हम्म। समझ जाओगे किस तत्व से कौन सी बीमारी है। फिर इनको तत्वों को अभी और भी, अभी साधना अभी कम बताई, मैं और बताऊंगा। अभी तत्वों की मुद्रा बताऊंगा। जब मुद्रा बताऊंगा ना, तो तत्व बैलेंस हो जाएंगे। जब आप देखोगे, जब बैलेंस हो जाएंगे, तो आपकी बीमारी ठीक होने लग जाएगी, ठीक है ना। जी। हाँ, तो ये हम तत्वों से आज देख रहे थे कि तत्वों से कौन कौन सी बीमारी आती है। अब आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहे हैं, साइकिक सेल्फ डिफेंस, ठीक है। जिसके पास पानी रखा हो तो एक घूंट पानी पी सकते हो, क्योंकि टॉपिक बदल रहा है, ठीक है ना। और आज से जैसा मैं चाहूं वैसा ही हो, वैसा ही हो। ठीक है। हाँ जी। अब हम करते हैं, आप प्रेयर करते हैं अब, ठीक है। जी। न
यत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ॐ शान्ति शांति शान्ति शांति शान्तिः। शांति। ॐ।